कांग्रेस पर मुतसब हिंदुओं का कब्जा। 20वीं सदी के आगाज में कांग्रेस पर बाल गंगा और सुरेंद्र नाथ बैनर्स जैसे इंतहापसंद हिंदुओं ने अपना कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से मुसलमानों पे जो है कांग्रेस की जो है उनकी जहनीत खुल के सामने आई और कांग्रेस के मुतसबाना रवैये ने मुसलमानों को जुदागाना तंजीम के क़याम करने की राह दिखाई। जदीद हिंदू लिटरेचर में मुसलमानों को गासिब और लुटेरे करार देकर सेवाजी मरहट्टे को आज़ादी हिंद का हीरो करार दिया गया। बंदे मातरम के दिल आज़ाद गीत को हिंदू कौमी तराना करार दिया गया। बंगाली और मराठी लिटरेचर में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम पर रकीक हमले किए गए। मुसलमानों ने महसूस किया कि सियासी तंजीम के बगैर इसका जवाब देना मुमकिन नहीं है। मुस्लिम लीग के क़याम ने यह भी साबित कर दिया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेशनल कांग्रेस हिंदुस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात नहीं है। इससे कांग्रेस का मुत्तहिदा कौमें के दावा भी मुअत्तल हो गया। मुस्लिम लीग की तश्कील से ये बात वाज़िया होगी कि मुसलमानों और हिंदू दो अलहदा कौमें हैं, उनके मफादात भी अलग अलग हैं। तो जो जदीद हिंदू लिटरेचर जब जिसको मरतब किया गया उसके अंदर जो मुसलमानों को गासिब और लुटेरे करार दिया गया और शिवाजी जो है मरहट्टे को आज़ादी का हीरो करार दिया गया। बंदे मातरम को आज़ादी का गीत करार दिया गया और उसको कौमी तराना जो है वो बना दिया गया। बंगाली और मरहट्टी जो लैंग्वेज है उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबा कराम पर गलत जो इल्ज़ाम हकीक हमले किए गए। मुसलमानों ने महसूस किया कि जो सियासी जो तंजीम है इसके बगैर उनका जवाब नहीं दे सकती। इस वजह से कांग्रेस की जो है वो सिर्फ और मुसलमानों ने ये भी महसूस किया जो कांग्रेस है वो वाद सिर्फ मुस्लिम जो हिंदुस्तान है उन हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की जो है वाद नुमाइंदा जमात है, सिर्फ उन्हीं के हकूक़ का जो तहफ़्फ़ुज़ करती है और उन्हीं के हकूक़ के राइट्स के लिए वो जो फ़ाइट कर रही है। बाकी के इससे कांग्रेस का जो है वो जो कि मुत्तहिदा कौमें का जो दावा कर रहे थे कि हम लोग जो मुसलमान और दीगर अक़वाम जो दूसरी भी हैं कांग्रेस के अंदर सबका जो है मुत्तहिदा कौमें का के तौर पे हम लोग उनके राइट्स का जो दिफा कर रहे हैं वो भी गलत साबित हो गया। मुस्लिम लीग की तश्कील जब हुई तो मुसलमानों पर इस बात की जो सही तरह से उनके ज़हनों के अंदर ये बात आश्कार होगी तो कि जो हिंदुस्तान है और मुसलमान हैं वो दो अलग-अलग कौमें हैं और इनके दरमियान जो है मफाहमत का रास्ता नहीं है क्योंकि इनके मफादात अलग-अलग हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का मौजू है मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना इजलास नवाब वक़ारुल मलिक की सदारत में ढाका में हुआ। इसमें मुसलमानों ने एक सियासी जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क़याम करने का फ़ैसला किया। चुनांचे 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया। सर आगा खान इसके पहले सदर हुए और इसका मरकज़ी दफ्तर अलीगढ़ में बनाया गया। 1906 के अंदर जो मोहम्मदन एजुकेशनल जो कॉन्फ्रेंस है इसके जो नवाब वक़ारुल मलिक की सदारत में ढाका के अंदर मुनक्किद हुई। इसके अंदर जो मुस्लिम रहनुमा हैं उन्होंने जो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलहदा जमात बनाने का फ़ैसला किया और उसका नाम उन्होंने मुस्लिम लीग सजेस्ट किया। उसके बाद 30 दिसंबर 1906 को जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है इसका जो क़याम अमल में लाया गया और सर आगा खान जो थे इसके पहले सदर हुए और इनका जो मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है इसका जो सदर दफ्तर है वो अलीगढ़ के अंदर बनाया गया। मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद में क्या था? हिंदुस्तान के मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए वफ़ादारी पैदा करना, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हकूक़ व मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, मुसलमानों और हिंदुस्तान की दीगर अक़वाम के दरमियान मफ़ाहमत पैदा करना। ये तीन जो इनके मेन पर्पस थे जिनकी बेस पे उन्होंने जो मुसलमानों के रहनुमा हैं उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कायम करने का फ़ैसला किया। उनमें जो पहला था कि जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे इनके दिलों के अंदर जो बरतानवी हुकूमत है उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा थी क्योंकि उनके जो 1857 की जंग आज़ादी के बाद उन्होंने मुसलमानों के साथ जिस तरह की कार्रवाइयाँ की तो मुसलमानों के दिल में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ था। तो जो मुसलमानों के जो रहनुमा थे उन्होंने ये जो मुस्लिम लीग है एक जमात ना जिसका जो मेन पर्पस यही था कि मुसलमान जो उनके दिलों में जो बरतानवी हुकूमत है उनके लिए वफ़ादारी पैदा करना क्योंकि जो ऑल इंडिया बरस सब कॉन्टिनेंट पे जो बरसगीर पे जो सब की जो मेन हुकूमत थी वो बरतानिया की थी। तो
जो मुसलमान रहनुमा चाहते थे कि जो मुसलमान जो हैं वो बरतानी हुकूमत के साथ वफ़ादारी करके उनके साथ मुफाहमत का रास्ता अपनाएं और अपने राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ को मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और इस तरह उनके साथ वफ़ादारी करते हुए मुसलमानों के सही जायज़ हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और मुसलमानों को उनके जायज़ हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ उनको दिलाना, मुसलमानों और हिंदुस्तान के दीगर अक़वाम के दरमियान मुफाहमत पैदा करना। और मुसलमान और दीगर अक़वाम जो कि हिंदुस्तान के अंदर थी, सिख मज़हब था, जो हिंदुइज़म जो बहुत ज़्यादा थे, जो कि इनके दरमियान बहुत से इख्तिलाफ़ात पाए जाते थे, तो उनके दरमियान मुफाहमत का दरमियानी राह पैदा करना है कि ये जो दूसरी अक़वाम मुसलमान दूसरी अक़वाम के साथ भी मिल के और जो बरतानिया की हुकूमत के साथ मिल के तरक्की के अंदर अपना हिस्सा अदा करें। मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब: उर्दू हिंदी तनाज़ा, इंतहा पसंद हिंदू तरीके, बरतानिया में लिबरल पार्टी की कामयाबी, ज़िबिया गाँव का मसला, तकसीम बंगाल पर हिंदुओं का रद्द-ए-अमल, शिमला वफ़द की कामयाबी, कांग्रेस पर मुतसब्ब हिंदुओं का कब्ज़ा, जदीद हिंदू लिटरेचर। तो ये जो डिफरेंट असबाब थे जो जिनके बेस पे जो मुसलमान रहनुमा थे, उन्होंने सोचा कि हम लोग मुसलमानों के लिए एक अलहदा से अपनी जमात बनाए जो कि मुसलमानों के हकूक़ का ही तहफ़्फ़ुज़ करे। तो पहला इनका जो सबब था उसके अंदर क्या था? उर्दू हिंदी तनाज़ा। उर्दू की बजाय हिंदी ज़बान को और देवनागरी रस्म ख़त के अदालतों में नफाज के लिए बनारस के हिंदुओं ने मुतालबा किया। 1882 में हिंदुओं ने हंटर कमीशन को एक याददाश्त पेश की जिसमें हिंदी ज़बान को ज़रिया तलीम बनाने का मुतालबा किया गया। इससे हिंदुओं की ज़हनियत मुसलमानों पर वाज़िह होगी और मुसलमान इस नतीजे पर पहुँचे कि उर्दू ज़बान की मुखालफत के पर्दे में हिंदू मुसलमानों से दुश्मनी कर रहा है। इस तरह मुसलमानों को अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ। तो पहला जो मसला पैदा हुआ बरसगीर के अंदर 1882 के अंदर कि जो हिंदू हैं वो हिंदी ज़बान को ही बरसगीर के अंदर लागू करना चाहते थे और इसको ही ज़रिया तलीम बनाना चाहते थे, क्योंकि हिंदू जो थे बरसगीर के अंदर अक्सरियत में थे और वो मुसलमानों को लेट डाउन करने की कोशिश करते थे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन वो जिसको पूरे जो कौमी तौर पे भी वो मुसलमानों की जो उर्दू ज़बान थे इसको नहीं मतलब इसको अपने वो ज़रिया तलीम में नहीं लाना चाह रहे थे। तो 1882 के अंदर उन्होंने हिंदुओं की जो इंटर कमीशन है उसको एक ख़त में लिखा कि जो हिंदू ज़बान है उसी को ही राइज किया जाए, उसी की ही तलीम को उसको फ़रोग़ तलीम का ज़रिया बना, जो जिससे मुसलमानों को हिंदुओं की जो ज़हनियत है वो खुल के सामने आई। इंतहा पसंद हिंदू तरीके: हिंदुओं ने कैसे तरीक़ों का आगाज़ किया जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी। आर्य समाज ने आया हिंदू मत की तरीक़ के ज़रिए हिंदू नौजवानों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसाया। शुद्धि और संगठन की तरीक़ों के ज़रिए मुसलमानों को हिंदू मज़हब कबूल करने या हिंदुस्तान छोड़ने को कहा गया। हिंदुओं के इन इंतहा पसंद तरीक़ों से हिंदू नौजवानों के दिलों में शदीद नफ़रत की लहर दौड़गी। वो मुसलमानों को गासिब, लुटेरे और मलीच नापाक ख्याल करके हिंदुस्तान को इनके वजूद से पाक करने की सोचने लगे। इससे मुसलमानों में अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ। तो इनका जो दूसरा जो सबब पैदा हुआ मुस्लिम लीग को बनाने का वो ये था कि हिंदू जो थे वो बरसगीर के अंदर जो हिंदू अक्सरियत में थे तो वो इंतहा पसंद तरीके जो थी उन्होंने मूव स्टार्ट कर दी, जिसके ज़रिए से वो मुसलमानों को ज़बरदस्ती तौर पे हिंदुस्तान बनाने पे उनको उकसाया गया और उनको हिंदुस्तान या फिर उनको हिंदुस्तान को छोड़ जाने को कहा गया और उनको नापाक और उनको मलीच बोला जाता था। हिंदुस्तान की ज़बान में मलीच नापाक ख्याल करके हिंदुस्तान को इनसे पाक करने की तरीक़ों को भी चलाया गया, जो कि मुसलमानों के फिर इन तरीक़ों को देखते हुए मुसलमानों के दरमियान अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ, उनके अंदर अपने जो राइट्स का है राइट्स के लिए, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लेके आए। बरतानिया में लिबरल पार्टी की कामयाबी: 1905 में बरतानिया के इंतखाब में लिबरल पार्टी कामयाब हुई। मास्टर माइले वज़ीर अमूर हिंद ने ऐलान किया कि बर-ए-आज़म में आनी इस्लाहात का नफाज किया जाए। इस पर मुसलमानों ने अपनी सियासी तंजीम कायम करने का फ़ैसला किया। 1905 के अंदर बरतानिया के अंदर जब इंतखाबात हुए तो मास्टर माइले वज़ीर अमूर ने जो आइनी इस्लाहात है उन्हीं को ही जो है जो नाफिज करने का फ़ैसला किया पूरे बरसगीर के अंदर। इस पर भी मुसलमानों ने अपने सियासी तहफ़्फ़ुज़ का जो है उसको कायम करने का फ़ैसला किया, क्योंकि जो उनके आइनी इस्लाहात थी वो जो पूरे बरसगीर के सब जो लोग थे उनके लिए थी, मुसलमानों के लिए उसके लिए अलहदा से कोई उनके लिए क्लोज़ेस नहीं बनाई गई थी, जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर अपने सियासी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ। उन्होंने अपनी तंजीम कायम करने का फ़ैसला किया।
लीबिया गाँव का मसला। हिंदुओं ने गाय को हिंदू तशख़्ख़ुस की अलामत करार दिया और इसके ज़िबा करने पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। गाय का गोश्त अंग्रेज़ और मुसलमान दोनों खाते थे, लेकिन हिंदुओं की तलवारें सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बेनियाम होती थी। इससे मुसलमानों ने अपने दिफा की ज़रूरत महसूस की और सियासी तंजीम के क़याम के लिए सोचने लगे। लीबिया गाँव का मसला ये था कि जो हिंदू जो हैं वो अपने अपने तशख़्ख़ुस की जो अलामतें अपनी जो अलामत बताते थे कि वो उनके लिए गाय जो थी वो पाकीज़ा जो जानवर के तौर पे थी और वो इसका ज़िबा करना हराम तस्वर करते थे। लेकिन जो मुसलमान हैं और हिंदू है वो दोनों जो है गाँव का गोश्त खाते थे। लेकिन जो हिंदुस्तान है उनके जब इंतहा पसंद तरीके शुरू हुए थे, लेकिन वो सिर्फ सारी की सारी जो उनकी तरीके थी, जो इनकी इंतकामी कार्रवाई थी, सिर्फ वो मुसलमानों के लिए होती थी। और जिसकी वजह से भी मुसलमानों ने अपनी सियासी तंजीम के जो है वो तंजीम करने के लिए अपनी जो अलहदा जमात है उसके बनाने का सोचा। तकसीम बंगाल पर हिंदुओं का रद्द अमल। तकसीम बंगाल से मुसलमानों को फ़ायदा हुआ था। हिंदू और इनकी जमात कांग्रेस ने इसे मुसलमानों के लिए मुफीद पाकर इसके ख़िलाफ़ शदीद रद्द अमल का इज़हार किया। इससे वाज़ेह होगा कि हिंदू मुसलमान को इनके जायज़ हकूक़ भी देने को तैयार नहीं है। चुनांचे मुसलमानों को अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी सियासी तंजीम बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो इनका जो तकसीम बंगाल जब हुई तो हिंदुओं का जो रद्द अमल था वो भी सामने आया, क्योंकि इससे मुसलमानों को जोग्राफिया तौर पर भी फ़ायदा हुआ था। उनको वैसे भी मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है उसके अंदर भी मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। तो उनके जायज़ हकूक़ जब उनको मिलने लगे तो हिंदुस्तान जो है जो बरसगीर के जो हिंदू हैं उन्होंने शदीद रद्द अमल का इज़हार किया, जिससे मुसलमानों को जो हिंदुओं की ज़हनियत है सही खुलकर सामने भी आई, जिसकी वजह से और उनको इस बात का एहसास होगा कि हिंदू जो है मुसलमानों के जायज़ हकूक़ को भी तस्लीम नहीं करना चाहते, वो उनको महबूब बना कर रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सियासी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोचा और मुस्लिम लीग का काम अमल में लेके आए। शिमला वफ़द की कामयाबी। शिमला वफ़द के मुतालबात पर वायसराय हिंद लॉर्ड माउंट ने दराना गौर करने का वादा किया, जुदागाना तरीका इंतखाब के मुतालबे से इत्तफ़ाक़ कर लिया। इस कामयाबी ने मुसलमानों को हौसला दिया, वह अपनी अलहदा सियासी जमात बनाने की तरफ मुतवज्जह हुआ। वायसराय हिंद जो थे लॉर्ड माउंट बैटन ने भी जो है वो एक सिंपैथी के तौर पे मुसलमानों के जुदागाना जो तरीके इंतखाब को पे गौर करने का जो है इसका सोचा, जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर एक हौसला पैदा हुआ, उन्होंने अपनी सियासी जमात बनाने का सोचा।